हेलो दोस्तों। पहले के कुछ वीडियो में मैंने आपको टीओसी के प्रोसेस के बारे में बताया था। वर्बली मैंने आपको बता दिया था कि टीओसी में कौन कौन से टाइप के फोल्डर होते हैं और कैसे कैसे उसको फिलअप करना था। ये सिर्फ मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब सारा काम हमारा साइट पे जब ख़त्म हो जाता है और सारे मेथड स्टेटमेंट, मटेरियल सबमिटल, WIR, MIR जो भी चीज़ें प्रीवियसली होते हैं, तो उसको हम जब कोड एक करवा लेते हैं तो लास्टली हमारा स्टेप 1 तैयार होता है। बस कंपनी में स्टेप 1 होता है, उसके बाद लास्टली स्टेप 2 करके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं है। स्टेप 1 करने के बाद फिर स्नैगिंग करते हैं, स्नैगिंग करने के बाद स्टेप 2 करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टेप 1 के फोल्डर्स के बारे में बताऊंगा कि स्टेप 1 का फोल्डर्स आखिर कौन कौन से हैं और फोल्डर्स को फिल कैसे किया जाता है और कौन कौन से वो 24 फोल्डर्स, 25 फोल्डर्स हैं जिसको उसके हिसाब से पूरा मेंटेन कैसे करना है, उसको फिल करके कैसे अपलोड करनी है, जिसके हिसाब से आपको जो क्लाइंट पर जब आप अपलोड करेंगे तो क्लाइंट को पूरा इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से मिल सकेगा कि आपका कौन सी चीज़ अप्रूव है और कौन सी चीज़ नहीं है। अगर सिंपली कोई ऐसा फोल्डर है, जो ऐसी चीज़ है जो प्रीवियसली आपने सबमिट नहीं करवाया है, जैसे मेंटली ज़्यादातर हम लोग ऑपरेशन मैनुअल भूल जाते हैं या वारंटी देना भूल जाते हैं, तो वो एसेट रजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वो फोल्डर्स जो होते हैं आप फिल ना करते हुए भी अगर आप सबमिट कर देते हैं तो क्लाइंट जो है ना उसको या तो रिवाइज यानी सबमिट करके कमेंट दे देगा या तो एक्सेप्टेड विथ कमेंट करके आपको कमेंट दे देगा। ठीक है, इस तरीके भी से कर सकते हैं। और नहीं तो अगर पूरी तरीके से आपका सारा चीज़ बना हुआ है तो आप कैसे उसको फिल करेंगे और कैसे तरीके से फोल्डर में डालेंगे जिसके हिसाब से क्लाइंट को रिव्यू करने में आसान होगा और आपको मीन्स उस स्टेप 1 को जो है ना क्लियरेंस देने के लिए अग्री होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर बाय फोल्डर कैसे फिल करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये पहला नंबर फोल्डर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट फोल्डर है, इसमें आपको जो भी इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे वो इसमें डालेंगे। जैसे ये वेरिएशन ऑर्डर 21 का मेरा ये है, उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट डाला है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो डाला है, कॉन्ट्रैक्ट लॉग डाला है और एक्सेल सीट भी डाली है। जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेल सीट है वो भी मैंने अटैच किया है और जो पीडीएफ है वो भी मैंने अटैच किया है। एक्सेल को आप इस तरीके से फोल्डर टाइप बनाएंगे और रिव्यू स्टेटस भी डालेंगे कि एक्सेप्ट है या नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप डालेंगे तो क्लाइंट को देखने में अच्छा भी लगेगा और उनको पता भी चलेगा कि ये एक्सेप्ट है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, CHSP प्लान, कंस्ट्रक्शन हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान। ये कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनेजर से, सेफ्टी से रिलेटेड इसमें जो फोल्डर्स होते हैं वो आप इसमें अटैच कर देंगे और जो भी फोल्डर्स है इसमें आप एक्सेप्टेड वाला और जो इसका एक्सेल सीट होगा वो भी आप इसमें अटैच कर देंगे। देखिए जिस तरीके से ये तीनों चीज़ मैंने अटैच किया है वो आप अटैच करेंगे और इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना करके उसमें डालेंगे। इसी तरीके से ये तीसरे फोल्डर में आ जाते हैं डिज़ाइन ड्राइंग। हमारे में डिज़ाइन ड्राइंग नहीं है इसलिए हमने NA कर दिया है। आप में अगर डिज़ाइन ड्राइंग हो तो बनाना, लेकिन हमारे साथ में ये डिज़ाइन ड्राइंग नहीं है, इसके वजह से हमने इस तरीके से फोल्डर बना के इसमें अटैच कर दिया है। आप में अगर हो तो आप पूरी तरीके से जैसा पहले फोल्डर मैंने दिखाया उस तरीके से फोल्डर आप इसमें अटैच करेंगे। फोर्थ पॉइंट हो जाते हैं डिज़ाइन कैलकुलेशन। डिज़ाइन कैलकुलेशन में आपके पास जो भी कैलकुलेशन है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का या फिर सिविल का, जो भी कैलकुलेशन है, आप इसको इस तरीके से जो भी एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस में लगाएं, एक्सेप्टेंस भी अटैच करेंगे, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अटैच करेंगे और एक्सेल और PDF फाइल जैसा मैंने पहले बताया उस तरीके से आप इसमें अटैच करेंगे। फिफ्थ फोल्डर में आ जाता है सॉफ्ट ड्राइंग। सॉफ्ट ड्राइंग को आप जब भी अटैच करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। सॉफ्ट ड्राइंग का जो लॉग होगा वो PDF में और एक्सेल में वो अटैच करेंगे ही, जैसा पहले करते हैं हमेशा उस तरीके से करेंगे ही। साथ में उसको कैड फाइल और PDF फाइल दोनों उसमें अटैच करेंगे और उसका जो भी इस तरीके से
आपको बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक का एक्सेप्टेंस सामने दिखना चाहिए, क्योंकि आपने कैड फाइल और एक्सेल फाइल दोनों लगाया है, सॉरी कैड फाइल और पीडीएफ फाइल दोनों लगाया है, साथ में आपने एक्सेल सीट भी पीडीएफ में लगाया है। तो सामने दिखता है कि कौन सी चीज़ एक्सेप्ट है और उसका वर्क फ्लो नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल होते हैं, तो क्लाइंट को देखने में आसानी होती है। इसी तरीके से 6 फोल्डर रेड लाइन ड्राइंग को भी उसी तरीके से पीडीएफ लॉग, फिर एक्सेल लॉग, उसके बाद कैड फाइल और पीडीएफ फाइल दोनों, और उसी के साथ में ये सेम टू सेम इसी तरीके से आप जो है ना इसको ड्राइंग नंबर है वो ड्राइंग नंबर देंगे, डिसिप्लिन में मैकेनिकल है सिविल है जो है वो डालेंगे आप, और ड्राइंग का जो डिस्क्रिप्शन है जो वो भी डालेंगे। उसके बाद कब ये अप्रूव्ड हुआ वो डालेंगे, और ये एक्सेप्टेड विद कमेंट है या फिर एक्सेप्टेड है या कोड ए है या कोड बी है, वो आप स्टेटस के तौर पे सामने लगा देंगे विथ वर्क फ्लो, क्योंकि वर्क फ्लो रहेगा तो आसानी से समझ में आएगी। 7th फोल्डर एस बिल्ड ड्राइंग को भी उसी तरीके से डालेंगे, फिर उसके बाद उसी तरीके से उसका लॉग भी बना देंगे और उसी तरीके से अटैच विथ वर्क फ्लो के साथ में कर देंगे। 8 फोल्डर हो गया सर्वे ड्राइंग के हिसाब से जो भी आपके पास में WIRs होंगे उसका लॉग, उसका PDF लॉग जो भी है उस तरीके से अटैच करेंगे, और जो भी WIRs है सर्वे रिपोर्ट का वो आप इसमें अटैच कर देंगे, उसमें डाल देंगे। और उसी तरीके से सेम एक लॉग बना करके जो एक्सेप्टेड है, कब एक्सेप्टेड है, वर्क फ्लो के साथ में इसको भी अटैच कर देंगे, वैसे ही जैसे पहले करते हैं। सेम समझे कि हर एक फोल्डर के साथ सेम है। आ जाता है मटेरियल सबमिटल में से, मटेरियल सबमिटल को उसी तरीके से हर एक मटेरियल सबमिटल के कवर पेज को आपको जो अप्रूव्ड हुआ है उसके कवर पेज को आप उसको अटैच करेंगे और उसी तरीके से लॉग बनाएंगे जैसा ये लॉग है, ये लॉग बनाएंगे और अटैच करेंगे, और सारे जो भी आपके मटेरियल सबमिटल अप्रूव्ड हुए हैं उसका सिर्फ कवर पेज इसमें अटैच करना है। उसी तरीके से टेस्ट रिपोर्ट का लॉग, टेस्ट रिपोर्ट का WIRs जो भी है उस तरीके से, फिर उसका लॉग, उसका इस तरीके से जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाएंगे। फिर मेथड स्टेटमेंट आ जाता है, मेथड स्टेटमेंट को उसी तरीके से वर्क फ्लो के साथ में अटैच करेंगे और इसी तरीके से जो आप इसको फोल्डर बना के अटैच डाल देंगे और एक लॉग बना के तैयार करेंगे। नेक्स्ट फोल्डर ITP आपके पास में है तो उसी तरीके से ITP में भी लगाएंगे। फिर वापस आया MIR को भी उसी तरीके से फोल्डर बना के अटैच करेंगे, कोई मसला इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही करना है, कोई भी चेंजेस नहीं। फिर आता है WIR को भी उसी तरीके से जैसा मैंने पहले बताया, हर एक फोल्डर के फोल्डर बाद जो है ना 15 फोल्डर RFI है तो लगाएं, हमारे में नहीं है इसलिए हमने NA करके छोड़ दिया। SOR है तो SOR को उसमें अटैच करके वैसा ही फोल्डर बना के डाल देना है। ये फोल्डर बाय फोल्डर जो दिया हुआ है ना उसी तरीके से बनाना है। साइड ऑब्जर्वेशन है तो डाले, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे में भी वही है, फोल्डर छोड़ना नहीं है, फोल्डर जैसा है वैसा डालना है। वारंटी सर्टिफिकेट है तो डाले, नहीं तो कोई मसला नहीं, हमारे में है तो हमने अटैच किया। उसी तरीके से ऑपरेशन मैनुअल हो जाता है, एसेट रजिस्टर हो जाता है, फिर लिस्ट ऑफ पार्ट एंड रिकमेंड हो जाता है, ट्रेनिंग लिस्ट एंड ट्रेनिंग मॉडल है तो लगाए, नहीं तो कोई नहीं, प्री क्वालिफिकेशन, फिर टेस्ट प्लान, अगर टेस्ट प्लान है तो टेस्ट प्लान डाल दे, कोई नहीं मसला। और फिर आ जाता है हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके का फोल्डर आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास में जैसे ये बिल्डिंग परमिट है, जिस तरीके से 000 टोटल एक्सेप्टेंस कितना है, सबमिट हुआ नहीं हुआ, अप्रूव हुआ नहीं हुआ, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। स्पेयर पार्ट हो गए, वारंटीज हो गए, ऐसे रजिस्टर हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई जो भी लिस्टेड है, जो MIR है वो WIR है, वो सारी चीज़ें टोटल कितने हैं आपके वो लिखना है। स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट आपके पास में अगर है तो लिखे, नहीं तो कोई नहीं मसला। टोटल एक्सपेक्टेड क्या है आपका, मतलब टोटल MIR WIR ITPs क्या है नहीं है वो कर देंगे। सबमिट आपने कितना किया है और कितना अप्रूव्ड हुआ है वो सारी चीज़ें लिखेंगे, तब जा कर के ये फॉर्म उसी की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से आपका फॉर्म आएगा। और ऐसे ही करके आपके पास अगर 13 है, 31 जैसे ये देख रहे थे WIR 31 है और 31 मेरा एक्सेप्टेड है तो कोई नहीं मसला। तो इस तरीके से अगर जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे ना तो
फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं ये जो भरा हुआ, हाँ कि 13 मैंने बनाया था जिसमें से 12 मैंने अप्रूव्ड है लेकिन एक अप्रूव नहीं है, तो क्या होगा कि ये 100% जगह 97% हो जाएगा। और कोई भी ये जो आप हैंडओवर जो लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें क्लाइंट की तरफ से ये होता है कि कहा जाता है कि 97%, अगर टोटल मिलाकर के 97% आपका अगर अप्रूव्ड है, ठीक है, तो आपका ये टीओसी एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट एंड अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं होता, 97% से कम होता है, तो वो कोड भी दे देगा, एक्सेप्ट विद कमेंट कर देगा कि भाई इसमें ये चेंजेस करो, तो उसके बाद जा कर के जो ना मैं इसको कोड ए दूंगा। लेकिन वो आपको कोड ए मिल जाएगा, इसके लिए कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया है उस तरीके से आप ये टीओसी का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये स्टेप 1 जो है ना वो क्लियरली फिल कर सकते हैं। अगर इस जानकारी को अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ये अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है और उसके हिसाब से जो है ना ये स्टेप 1 वगैरह क्लियर करते हैं। लेकिन हमारे अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसा हम लोग करते हैं, तो इसमें स्टेप 1 इसी तरीके से अपलोड करते हैं और बस पूरी लिस्ट बना करके क्लियरेंस लेना पड़ता है, तब जा करके आगे का स्टेप जो है ना हमें क्लियर करना पड़ता है। अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर जो टॉपिक, जो स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही हो या जो भी फोल्डर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, उसके हिसाब से भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली सिर्फ उस फोल्डर को लेकर के मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये 24 फोल्डर है। हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 24-25 फोल्डर है तो हर एक को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और जल्दी जल्दी समझाने में हो सकता है कि आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए। तो जो पार्टिकुलर जो फोल्डर है आपको अगर समझना है तो वो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तब तक ये समझिए और ये वीडियो लेके तो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जो भी मसला हो वो आप हमें मैसेज करें तो मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।